देखें आजकल जादू बहुत इजी है, अगर किसी ने आप पे कर दिया तो दोबारा कर सकते हैं। आपके मोबाइलों पे आप लोग स्टेटस पे तस्वीरें लगाते हैं, सोशल मीडिया पे तस्वीरें लगाते हैं, बच्चों की तस्वीरें आपने लगाई हुई हैं, सब कुछ आप करते हैं, तो आप पे जादू कैसे ना हो। पुराने वक्तों में मुश्किल था, तस्वीर लेना नहीं मिल सकती, बाल नहीं मिल सकते, जूता नहीं मिल सकता, कपड़े नहीं मिल सकते, अब तो सब कुछ मिल सकता है, हर चीज आपकी एक्सेस में है। तो जादू बहुत ईजी है, इस चीज से आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते किसी का भी कि जी मुझे पे किसने जादू किया था। क्या आपको क्या लेना देना इस चीज से, आप उसका इलाज करें। मेरे पास एक साहब आए काफी साल पहले, मेरे एक दोस्त के रेफर से, उनके वालिद साहब पे काला जादू हुआ और उनको एक डाइन नजर आती थी। वो 1 सवा महीने में 40 दिन के अंदर अंदर उनकी डेथ होगी। वो ड्रिंक भी करते थे, उनके गुर्दे भी फेल हो गए हुए थे। और लिटरली वो जुमला कहते थे, चली जा कालिए, चली जा मैनू छड़ के चली जा, कालिए मेरे को की लेना है, कालिए मेरे क्यों पीछे पई हुई है, वो जुमला कहते थे बकायदा। खैर उनका बेटा उनको बड़ी जगहों पे लेके घूमा, बड़े लोगों से उसने करने की कोशिश की, इलाज करवाने की, बड़े लोगों के पास गया, वो भी इन चीजों को नहीं मानता उनका बेटा। खैर वो किसी बंदे के पास गया, वो क्रिश्चियन था, उसने उसको ना हाथ से ऐसे इतर और पता नहीं क्या कुछ चीजें, कुछ पैरानॉर्मल सुपरनेचुरल कुछ करके दिखाई। वो अट्रैक्ट हुआ, उसने कहा जी मैं आपके वालिद के इलाज के ना 2-2.5 लाख रुपए लूंगा। उसने कहा जी आप इलाज करें, मैं इलाज के बाद पैसे दूंगा। उसने कहा नहीं पैसे पहले। खैर उनकी डील नहीं बनी आगे। अब उसके वालिद साहब की डेथ हो चुकी है। जब मेरे पास आया तो मुझे कहने लगे जी हमारे वालिद साहब का कोई 25-30 करोड़ रुपया नहीं मिल रहा, हमें ट्रेस आउट नहीं हो रहा। अच्छा, हमें बताएं कि हमारे वालिद साहब को किसने मारा जादू करके। एन मुमकिन है उसी शख्स ने मारा होगा जो जिसकी एक्सेस में होगा ये 25-30 करोड़ रुपया। तो आप ये मेरे से 10 लाख रुपया ले लें। उसने मेज पे 10 लाख रुपया रखा है। मैं आपको आज से बड़ी पुरानी बात बता रहा हूँ, जब 10 लाख की बड़ी वैल्यू थी। मैंने उसे कहा, मैं यार भाई आप बहुत सियाने हैं, एक्स्ट्रा स्मार्ट है, ओवर स्मार्ट है, ये 10 लाख रुपया उठाए और ये ले जाए आप। मैं कहा आपने अपने जिंदा बाप पे 2.5 लाख नहीं लगाया, मले पे 10 लाख लगाने आ गए, मैं पागल लगता हूँ आपको? क्या पता करेंगे किसने करवाया? आप उसे मार दें, कुछ भी हो सकता, कुछ भी, किसी भी किस्म का आप उसको नुकसान पहुंचाए तो आपने कहना जी हमें तो इसने कहा था कि आपके बाप पे, आपकी माँ पे इसने। अब मुझे इंडिया से एक लड़के ने मैसेज किया कुछ दिन पहले, वो मेरे कोई इंडिया से इख्तलाफ नहीं है, मेरे फैंस हैं, चाहने वाले हैं, मुल्क है, लोग हैं, वहां पे इंसानियत है, तो मैंने तो एज ए हीलर ही देखना है। उस लड़के ने कॉन्टेक्ट किया जी मेरी दादी का इंतकाल हो गया, ऐसे 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 मेरी दादी का इंतकाल हुआ था, तो वो फोत हो गई थी, तो मुझे बताया उनको किसने मारा था काला जादू करके। मैं कहा भाई तुमने क्या करना है, 10 साल हो गए तुम्हारी दादी को फोत हुए, उसके नाम पे कोई लंगर पका के गरीबों को खिलाओ, खाना खिलाओ, कोई चैरिटी करो अपनी दादी के नाम पे, कोई तुम्हारी दादी को उसका फायदा हो, तुम्हें इससे क्या मिलेगा? कोई हफ्ता मेरे को कान खाता रहा। अच्छा, कि जी मुझे बता दे मेरी दादी को किसने मारा था। अब ऐसे में आप आवाम का, लोगों को क्या करें आप? और यही वो किसी फेक बाबे के पास चला जाएगा, उन्होंने किसी का उन्होंने बता देना, और लोगों को पता भी होता है। आपको मजे की बात ये भी बताऊं, लोगों को खुद भी अंदाजा होता है लोगों को कि किसकी एक्टिविटी फैमिली में, कौन इन चीजों में इन्वॉल्व है। वेरिफिकेशन चाह रहे होते हैं, वो कंफर्मेशन चाह रहे होते हैं कि हमें कोई बंदा कंफर्म कर दे, और फिर ऑफर करते हैं इतने पैसे ले ले, इतने पैसे ले ले।